फ्रेंड्स, अभी तक आपने किताबों के जरिए ज्ञानों को प्राप्त किया है। मानव सभ्यता ने ऐसी अनेकों किताबें दी हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। लेकिन पवित्र किताबों के अलावा दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमयी और खतरनाक माना गया है। इन किताबों में ऐसी बातें लिखी गई है जिन्हें इंसान ना ही जाने तो बेहतर है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप कुछ ऐसी शैतानी किताबों के बारे में जानने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपकी रूह भी कांप उठेगी। कॉडेक्स गिगास। कॉडेक्स गिगास को लोग डेविल बाइबल के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं शताब्दी में बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री द्वारा लिखा गया था। इन्होंने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया, जो कि अब चेक रिपब्लिक का भाग है, वहां के राजा ने इन्हें दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चुनवाए जाते वक्त उस मोंक ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसकी जान बख्श दे तो बदले में वो राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मोंक की शर्त को मान लिया और उसे इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सभी सामान उसे दे दिया गया। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें संसार का सारा ज्ञान हो वाकई में नामुमकिन था। तब उस मोंक ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आगमन किया और लूसीफर का अपनी आत्मा से सौदा हो जाने के बाद उसने उस मोंक की इस किताब को लिखने में उसकी मदद की। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और तकरीबन 8.5 इंच मोटी है। इसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधों और घोड़ों के चमड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन लगभग 34 किलो के आसपास है और इसमें अनेकों तरह के शैतानी ज्ञानों को शामिल किया गया है। इस किताब में बाइबल के अनेकों उद्देश्यों और अंशों को लिखा गया है। लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच की तस्वीर बनाई गई है, जिसमें एक शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह की विचित्र प्रक्रियाओं को दर्ज किया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा डेविल से संपर्क किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने की ऐसी बातों को लिखा गया है जो कि इंसानों से दूर ही रहे तो अच्छा है। पहले इन किताबों में 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया है। इन पन्नों को किसने निकाला ये आज भी कोई नहीं जान पाया। इस किताब में एक राज और भी दफन है कि आखिर उस 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। नेक्स्ट इज बुक ऑफ सोएगा। इसे बुक ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये बेहद रहस्यमयी व जादुई बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक रहस्य दफन है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रेड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ग्रेड सेक्शन में लिखे गए शब्दों का असल मतलब है जो आज के समय में किसी को नहीं पता। लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में जॉन डी के पास ये किताब थी। इस बुक में लगभग 40,000 वर्ड को अजीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जॉन डी ने किताब को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है, पर जॉन डी के मरने के बाद ये किताब कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट इज द ग्रैंड ग्रीमोरी। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया जिसके बारे में लोग ये मानते थे कि ये इंसान एक बुरी साया के चपेट में है। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू वो शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तार करने में वर्णन किया गया है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतानी को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ ले वो बुरी आत्माओं के कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि इस किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। बुरे प्रभाव के कारण इस किताब को लोगों के बहुत से दूर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, फैक्ट वर्ल्ड टीवी की आपसे निवेदन है कि आप कभी भी उत्साह में आकर ऐसी कोई भी हरकत ना करें। ऐसी किताबों को आप भी इग्नोर ही करें। तो प्यारे साथियों, अब लेते हैं हम आपसे विदा। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।